देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी, कैमरामैन अमित के साथ मैं हूं सुदर्शन। पीजीआई रोहतक में आज से वैक्सीन पर ट्रायल शुरू हुआ है। 3 लोगों पर ट्रायल हुआ है और यह ट्रायल पूर्णतः सफल देखा गया है। मैं जहां खड़ा हूं यह वो जगह है जहां पर 3 लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया है। अब से कुछ देर पहले वो तीनों यहीं पर थे, लेकिन चूंकि आइडेंटिटी गुप्त रखी जानी है इसलिए उन्हें दिखाना संभव नहीं हो सकेगा। बहरहाल यहाँ जो डॉक्टरों की टीम मौजूद है, डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, डॉक्टर सविता हैं और जो सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ट्रायल कैसा रहा है और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो यहाँ पर मौजूद थे उनके अंदर देखे गए हैं। आज हम लोगों ने 3 लोगों को वैक्सीन लगाई है और तीनों ही हमारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनको हमने 2 घंटे अपने पास रखा है और किसी को कोई रिएक्शन नहीं हुई और वो तीनों ठीक ठाक हैं। अब तक कितने मरीज आए हैं और कितने उसमें से ठीक? देखिए, कोविड के इस समय हमारे पास 900 से ऊपर मरीज़ आ चुके हैं। आज भी हमारे पास लगभग 16 आदमी जो कोविड पॉजिटिव आईसीयू के अंदर हैं और लगभग टोटल अस्पताल में इस समय 88 से ऊपर लोग दाखिल हैं। यहाँ पे बाय एंड लार्ज हमारे पास लगभग जो आईसीयू में दाखिल हुए हैं उसमें हमारे पास 31 डेथ हैं ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 3 to 4 मंथ जो सीरियस थे। बाकी लगभग 100 के करीब मरीज़ आईसीयू से स्वस्थ लाभ करके बाहर भी जा चुके हैं। और इस समय जो शुरू में दिक्कत थी हमें सबसे बड़ी जो आ रही थी वो काफ़ी सीरियस मरीज़ आईसीयू में आ रहे थे। सीरियस अब भी आ रहे हैं लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हुई है और अब वो पहले पकड़ में आने के कारण प्लस दवाइयों की उपलब्धता होने के कारण हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है पिछले 4 से 6 हफ्ते के बीच में। प्लाज्मा डोनर्स के लिए आपने अपील की थी, काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं। देखिए, प्लाज्मा डोनेशन का एक अपना महत्व है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन का जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक टाइम लिमिट के अंदर देना है हमने। और मुझे खुशी है कि हमने जब रिक्वेस्ट किया था, अपील की थी, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और पीजीआई के अंदर अब उसके अंदर एक प्लाज्मा हेल्पलाइन है, उसका नंबर है और लगभग 40 प्लाज्मा डोनर्स ने हमें एनरोल किया है। हम इस समय लगभग 12 आदमियों ने प्लाज्मा डोनेशन भी लिया है। प्लाज्मा डोनेशन के बाद अब जो पेशेंट्स आईसीयू में हमारे पास दाखिल हो रहे हैं उनको अब हमने रेगुलरली जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्लाज्मा देना भी शुरू कर दिया है। कल तक हमने लगभग 8 से ज़्यादा पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया है। सब सभी की निगाहें लगी हुई है कि कोरोना को लेकर के दवा कब तक जो है बाज़ार में आ जाएगी। ट्रायल शुरू हुआ है। देखिए, कोरोना को लेकर ऑलरेडी कई दवाइयाँ बाज़ार में हैं, जिसमें से एक इंजेक्शन के रूप में जो है सरकार की ओर से भी अब हमें दवाइयाँ वो मिली हैं मात्रा में। रेमडेसिविर है जो एक खास एंटी कोरोना वायरस की डिजीज़ है उसके लिए है। इसी तरह से जो दवाई फेविपिविर है उसकी अवेलेबिलिटी है और कुछ एक दवाइयों का भी हम लोग भी हमारे सीनियर प्रोफेसर MC गुप्ता साथ हैं, फार्माकोलॉजी में डॉक्टर सविता हैं, इनके साथ मिलके हम भी कुछ एक नई ड्रग्स के ट्रायल का DCGI में प्रपोज़ल भेजा है और जैसे प्रपोज़ल आता है हमको मिलके अप्रूव होके तो हम यहाँ पे भी कुछ एक नई डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ जो और वायरल डिजीज़ में यूज़ होती हैं उसको शुरू करेंगे। आप खुद भी कोरोना के शिकार हुए, ठीक भी हुए और अब लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना का पेशेंट मिलता है वहाँ के लोग पैनिक होते हैं, ऐसे लोगों को? देखिए, पैनिक होने का सबसे बड़ा कारण 2 हैं। एक तो मीडिया ने कॉन्स्टेंटली जिस तरह से आपके बेडरूम्स में, आपके ड्राइंग रूम्स के अंदर, टीवी के अंदर जो चीन की पिक्चर्स हैं, जो इटली की पिक्चर्स हैं, जो USA की पिक्चर्स हैं, उससे एक भय और दहशत हो गया। दूसरा, क्योंकि आज का इन्फॉर्मेशन का युग है और इसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हर रोज़ जो व्हाट्सएप फैक्ट्री, फेसबुक फैक्ट्रीज हैं उसके कारण। तीसरा, इसके अंदर जो दहशत फैली वो स्वाभाविक थी और अनसर्टनिटीज़ थी और जब अनसर्टनिटी होती है तो आपको मालूम नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो ज़्यादा तंग करती है। इसीलिए हमारे मेडिकल प्रोफेशंस के अंदर भी काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आई। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ा है, देखा है, करा है, तो एक चीज़ तो है कि 100 में से अब हमें ये समझ में आ रहा है कि 90 आदमी ठीक रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो 10 से 15 के बीच में जो जिनको दिक्कत है उनकी हम बीमारी को कैसे जल्दी पकड़ें, उसका इलाज करें और कोशिश हो कि वो जो 4 से 5% सीवियर केसेस में जा रहे हैं वो रुक सके। तो मेरी इसीलिए जनता से रिक्वेस्ट ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, जो मास्क एक ऐसी चीज़ है अगर आप रखते हैं और हैंड वॉश करते हैं
और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग करते तो आप इसके स्प्रेड को रोकने में मदद कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आइसोलेशन हो रही थी कि ताकि स्प्रेड ना हो, उसके कारण एक पैनिक फैला और उसके कारण एक जो दुनिया में दहशत फैली और लगने लगा कि जैसे जेल में डाल दिया जाता है। तो वो एक जो हमारा एटीट्यूड है वो हमें बदलना है। घर के अंदर भी हमें आइसोलेशन में जब रहना, तो आइसोलेशन में हम इसलिए नहीं रह रहे कि हमें ज़रूरत है, हमें आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारे जो प्रियजन हैं उनको हमसे तकलीफ़ ना हो। वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो अपना आपके पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमें रखना है। और जो आपके अटेंडेंट्स हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि अगर हम भी हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इनका पेशेंट्स का छुआछूत का नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे आपको बीमारी होने की संभावना कम है। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होगा उसमें। एक तो ये है कि सफाई, जो हाइजीन हम बोलते थे, उसका ध्यान रखना। एक जब बात करें थोड़ा सा डिस्टेंस रख के करिए ताकि एक से दूसरे में बीमारी ना फैले। और अगर आप दोनों मास्क पहनेंगे तो उसकी 100 में से 10 से भी कम की संभावना है बीमारी के फैलने की। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना मानना है कि बीमारी फैलेगी नहीं। जब फैलेगी नहीं तो लोग ज़्यादा स्वस्थ लाभ हो ही रहा है, लगभग 90%। तो उससे एक अपने आप जो मानसिकता एक बन गई थी डर की, वो दिमाग में से निकलेगी। वो बहुत पॉजिटिव मैसेज देना ज़रूरी है। और मेरा उसके लिए जिन लोगों को कोरोना हुआ है, चाहे माइल्ड है, चाहे मॉडरेट है या सीवियर है, जो स्वस्थ लाभ होके आए हैं, वो आके अगर पुरजोर तरीके से जनता से अपील करेंगे, देखेंगे लोग, तो दहशत अपने आप कम होगी। और एक और कारण दहशत का ये है कि जब आपको अस्पतालों की इमेजेस आती हैं, लोगों को ये लगता है कि क्या हम जब सीरियसली बीमार होंगे तो क्या कोई हमें देखेगा। एक वो हमको अश्योरेंस देनी पड़ेगी हॉस्पिटल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम को, कि आपका जैसे आपके परिवारों का घर में स्वास्थ्य लाभ होता है, ध्यान रखा जाता है, वैसे हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी। और हम कोशिश करेंगे कि उस तरह से हम आपको सुविधाएं दे सके जैसे आप एक अपने घर में एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक बहुत बड़ी टास्क है। लेकिन अगर इंटेंट है तो मेरा अपना मानना है कि लोग वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो उससे एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये थे डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर सविता, जो बता रहे हैं कि वैक्सीन का प्रयोग सफल रहा है। आज पहला दिन है, अभी कई दिन तक यह चलना है। जिन लोगों पर इसका प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल ठीक जो है यहाँ से गए हैं। और डॉक्टर ध्रुव चौधरी का कहना है कि कोरोना से डरने की नहीं, उससे लड़ने के लिए खुद को सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि बचाया जा सके खुद को, अपने परिजनों को और समाज के दूसरे लोगों को भी। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणवी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।